मध्य प्रदेश में एक अफसर ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर मिलावटखोरों में दहशत फैल जाती है। जी हाँ, नीमच जो मध्य प्रदेश का सीमांत जिला है, वहाँ पर एडल्ट्रेशन माफियाओं में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ मुस्तफ़ा हुसैन और मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक खताबिया। और हम जिस अफसर की बात कर रहे हैं वो है मुख्य औषधि निरीक्षक श्री संजीव मिश्रा। वे इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं मिलावटखोरों के खिलाफ उनका अभियान कहाँ तक पहुँचा है। संजीव मिश्रा जी, आपका स्वागत है। कल आपने एक बड़ी कार्रवाई की है और जो सिंथेटिक दूध बनाने के प्लांट को आपने ढूंढ निकाला, तो कितना बड़ा प्लांट था और कितने बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध कब से बनाया जा रहा था? वहाँ पर महावीर दूध डेयरी के नाम से काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी, लेकिन जब से प्रशासन के निर्देशन में हम लोगों के द्वारा यहाँ पे मिलावटखोरों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें उसके डर के मारे उसने काफ़ी टाइम से मिलावटखोरी का अपना धंधा जो है साइडलाइन किया हुआ था। लेकिन फिर भी वो गोपनीय तरीके से अपना नेक्सस चला रहा था। और जब पुख्ता जानकारी कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इसके द्वारा एडल्ट्रेटेड मिल्क जो है वो और सिंथेटिक मिल्क यहाँ से इंटर स्टेट बॉर्डर में राजस्थान की कोटा फ्रेश, सरस और दूसरी डेयरियों में भी भेजा जा रहा है, और आज इसका माल अभी रेडी है इस वक्त। और इसलिए जिला प्रशासन में कलेक्टर साहब के निर्देशन में और एडीजीएम साहब के निर्देशन में दल का गठन किया और हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के साथ में इसके प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। वहाँ पे प्रथम दृष्टया देखने में आया कि 5 या 6 हज़ार लीटर से ज़्यादा का दूध का कलेक्शन नहीं है। फिर भी प्रतिदिन ये करीबन 15,000 से 20,000 लीटर दूध राजस्थान और अलग अलग एरियाज़ में बेच रहा था। इसलिए काफ़ी टाइम से हम लोग इसकी सर्चिंग कर रहे थे वहाँ पे, और आज जब मौका मिला तो हम लोगों ने जब आप मौके पे पहुँचे मिश्रा जी, तो कितने बड़े पैमाने पे पाम ऑयल, डिटर्जेंट और केमिकल मिला, और किस तरह का दृश्य था वहाँ पे? जब हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री की तो केवल एक ही वहाँ पे मजदूर मौजूद था, और वहाँ पे देखने में आया कि 39 जो है 50-50 किलो की कैंस के अंदर केमिकल भरा हुआ था, जिसके ऊपर कोरल डाइट DW लिखा हुआ था। क्योंकि इस तरीके के केमिकल अलग अलग नामों से आते हैं। उसका ये कहना था कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और सोयाबीन पाम ऑयल को जो है उसने टैंकर के अंदर गुप्त रूप से छुपा के रखा गया था। साथ में पुलिस बल भी था। उनको जब अंदर उतारा गया तो उसके अंदर से एक एक करके जो है पाम ऑयल के डब्बे निकलने लगे। दूसरी टैंकर के अंदर जो फार्म हाउस के बहुत बाहर की तरफ था, उसके अंदर इन्होंने माल्टोडेक्सट्रीन जो कि इसका एडल्टेंट के रूप में यूज़ में आता है, और साथ में अमूल स्किम्ड पाउडर, बंगाल टाइगर के नाम से स्किम्ड पाउडर और लोकल क्वालिटी के बहुत सारे अलग अलग स्किम्ड मिल्क पाउडर, उनको भी छुपा के रखा था। उसके बाद में अंदर ही प्रेमाइसेस की जब हमने पूरी जांच की तो जैसे ही टैंकर में से हमने दूध निकाला तो उसमें काफ़ी मात्रा में झाग आया। मतलब इससे प्रथम दृष्टया अंदेशा हुआ कि इसके अंदर डिटर्जेंट भी मिलाया गया। फिर नेक्स्ट एडल्टेंट हमने डिटर्जेंट की जब खोज की तो एक बंद पड़े हुए फ्रिज के अंदर गुप्त रूप से वो डिटर्जेंट की थैलियाँ वहाँ पे मिली। डिटर्जेंट की 12 थैलियाँ वहाँ से हम लोगों ने जब्त की हैं, और साथ में कोडर के नाम से कुछ केमिकल की बोतलें और भी वहाँ पे मिली हैं। तो इसीलिए फिर इसके बाद में इनका रिटेल काउंटर था, क्योंकि तुरंत वहाँ पे बिक्री जो है रुकवाना आवश्यक था, तो पुलिस को वहाँ पर छोड़कर और हम लोगों ने इसके रिटेल काउंटर के ऊपर पहुँचे और वहाँ से इनके यहाँ पे 7 नमूने लिए हैं और सारा माल हम लोगों ने जब्त करके उसको अभी शट डाउन कर दिया है उस रिटेल काउंटर को। मिश्रा जी, ये कितना घिनौना खेल है, क्योंकि ये जो दूध होता है इसको छोटे बच्चे पीते हैं, बीमार पीते हैं, बुज़ुर्ग पीते हैं। आप सोचिए कि 20,000 लीटर पर डे वो दूध सप्लाई कर रहा था। एडल्ट्रेट दूध था, सिंथेटिक दूध था, और इतने सालों से ये पूरा खेल चल रहा था, जो प्रशासन की नज़र से ओझल था वो मामला। तो क्या कहना है आपका इस? ये काफ़ी गंभीर स्वास्थ्य के लिए जो है इस तरीके का मिल्क, आपने देखा होगा आजकल किडनी के रोग, लीवर के रोग, बच्चों के अंदर अलग अलग बीमारियां, क्योंकि बच्चे जो है प्रमुख रूप से दूध का भी सेवन करते हैं, बड़े भी लेते हैं। उसमें अलग अलग खाद्य पदार्थों में जो दूध से निर्मित होती हैं वो सभी हर घरों में जाती हैं। पाम ऑयल, केमिकल और डिटर्जेंट का किस तरह मिलाकर ये दूध बनाते हैं मिश्रा जी? अभी सर इसके यहाँ पे एक और सूचना भी प्राप्त हो रही थी कि हर दिन रात को 1 बजे इसके यहाँ पे 2 टैंकर पानी जा रहा है। 2 टैंकर पानी का उपयोग करके पाम ऑयल और केमिकल्स और डिटर्जेंट
और SMP पाउडर्स या माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये सारी चीज़ों को मिला के ये इस तरीके के दूध को तैयार कर रहा था। इसके यहाँ पे प्रेमाइसिस में करीबन ओवरऑल 7 से 8 हज़ार लीटर के टैंकर मिले हैं, जिनमें से अभी मौके पर वहाँ पर 3 टैंकरों में 10,000 लीटर दूध भरा हुआ था। अपने आप को बचाने के लिए इसने जो टैंकर से सप्लाई होता है इंटर स्टेट बॉर्डर पर, उन पे ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखवा के और सरस डेयरी का नाम उपयोग करके, जिससे ये देखने वाले को लगे या चेकिंग वालों को कि ये सरस डेयरी का माल इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस तरीके के गोपनीय ढंग से इसने अपने पूरे नेक्सस को और ये इंटर स्टेट बॉर्डर में ऑपरेट कर रहा था। मिश्रा जी, ये इतना हीनियस ऑफेंस है और हज़ारों लोगों के स्वास्थ्य से सरेआम खिलवाड़ सालों से करता रहा है, तो अब पूरा ये मामला उजागर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन अब किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देगा? इसमें आज बची हुई शेष कार्रवाई होने के पश्चात इसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जाएगी और रिपोर्ट खाद्य प्रयोगशाला से निवेदन करके इसकी रिपोर्ट जल्दी मंगवा के इसके ऊपर कलेक्टर साहब के निर्देशन में रासुका की कार्रवाई भी इसके ऊपर करवाई जाएगी। मिश्रा जी, दूसरी ख़ास बात यह है कि पिछले दिनों से जो मध्य प्रदेश के अंदर जो मिलावटखोरों के ख़िलाफ़ अभियान चला है, उसमें नीमच में जो कार्रवाइयाँ हुई है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हुई है और सारी कार्रवाइयों को ज़िला कलेक्टर के निर्देश पे आपने अंजाम दिया। और किस तरह से जो रैकेट और नेक्सेस निकले हैं, चाहे वो हल्दी हो, मिर्ची हो, धनिया हो या और एडल्ट्रेशन के सारे मामले उजागर हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं इतने बड़े पैमाने पे वर्षों से ये सारा खेल चल रहा था, लोगों के स्वास्थ्य से सरेआम खिलवाड़ हो रहा था और कोई कार्रवाई नहीं हुई? मेरी पदस्थापना सर अभी 6 से 7 महीने पूर्व ही यहाँ पर भी है। कुछ टाइम चुनाव के पश्चात जब हम लोगों ने इस पूरे बाहर से देखने में सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था नीमच शहर में, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आई। लोग सोयाबीन तेल में एसेंस का उपयोग करके उसको मूंगफली का तेल कन्वर्ट करके राजस्थान, मध्य प्रदेश के दूसरे अन्य ज़िलों में इस तरीके से अपने यहाँ पे रीपैकिंग की यूनिट्स चला रहे हैं, जिनमें कम वजन भर के माल बेचा जा रहा है। धनिये के ऊपर पॉलिश करके, कलर करके उनको उच्च दामों पर दिल्ली, गाज़ियाबाद और ऐसे शहरों में भेज के काफ़ी मुनाफाखोरी हो रही है। अजवाइन जो इस कैटेगरी का मंडी में माल आता है उसको सल्फराइजेशन या फ्यूमिगेशन करके, चमक पैदा करके उसके भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरीके से गंभीर अपराध यहाँ पे देखने के लिए मिले। धीरे धीरे एक एक यूनिट्स को और अलग अलग उनको सर्चिंग करके और पूरे उसकी तह तक पहुँच के कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और मुखबिर तंत्र भी इसमें बहुत अच्छा साथ दिया गया है। कई वर्षों से ये नेक्सस चल रहे थे इनके यहाँ पर, जिनको हम लोगों ने और कलेक्टर साहब के और ADM साहब के निर्देशन में लगातार कार्रवाई करके और उनको ख़त्म किया है। मिश्रा जी, ये जो लोग एडल्ट्रेशन माफिया है, जो ताकतवर लोग हैं, चाहे धन बल की बात करें या पॉलिटिकल पावर की बात करें, और आप लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहे हैं, तो इसके अंदर दो ख़ास चीज़ें आती है। एक तो जान का ख़तरा और दूसरी ये है कि ट्रांसफ़र की तलवार जो है अधिकारी पे हमेशा लटकती रहती है। तो क्या कहेंगे आपके ये जो लोग हैं ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अधिकारी के साथ? जी बिल्कुल, ये कहना सही है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई के बाद में लगातार धमकियां देना, उसके बाद में झूठे आक्षेप लगा के झूठी शिकायतें करवाना, वो किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए, जिससे पहले की तरह वापस से यहाँ पे व्यापार संचालित हो सके। अब बाकी आगे प्रशासन की मंशा है और कलेक्टर साहब और ADM साहब के निर्देशन में हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे और शासन भी ये नहीं चाहेगा कभी भी कि मिलावटखोरों के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई अच्छी कर रहा है तो उनके लिए जो है उसको अच्छे से देखा जाए सारी चीज़ों। ये थे मुख्य औषधि निरीक्षक श्री संजीव मिश्रा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो एडल्ट्रेशन माफिया है, जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने अभियान छेड़ रखा है, उनको धमकियां मिलना या डराने धमकाने जैसी बात सामान्य है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि शासन की जो मंशा है और जो मिलावटखोरों के ख़िलाफ़ जो अभियान की शुरुआत उन्होंने की है, वो ऐसी किसी भी बाधाओं के बावजूद जो है वो अभियान सतत जारी रहेगा। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।